बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 514 इंग्लिश 514, जिसका नाम है द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। उसके असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है। असाइनमेंट नंबर 1 आपकी ओपन हो चुकी है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेक्चर नंबर 8 से लेकर 12, मॉड्यूल नंबर 23 से लेकर 33 तक इस में से ये असाइनमेंट जो है वो ली गई है। इसकी इंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करें तो आपने क्या करना है, जो आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट है MS वर्ड के अंदर, वो आपने फाइल लिखनी है। आपको जो है वो फाइल साइज़ वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और जो असाइनमेंट है आपकी वो जूम्ड इन एट 100% होनी चाहिए। आपकी प्लेजराइज्ड वर्क नहीं होना चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। और आपने ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है, और टाइम्स न्यू रोमन, और आपकी जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि तकरीबन कॉमन होते हैं। इनको आपने फॉलो करते हुए अपने असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ करें ताकि आपको अपनी वर्डिंग में लिखने में आसानी हो, आपको ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक ही क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। आपने क्या करना है, एट द एडवांस लेवल के ऊपर जब बंदा चला जाता है, लर्नर्स जो होते हैं हु टेंड टू स्टडी इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी नीड टू फोकस ऑन द एकेडमिक वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। ये एडवांस लेवल पे जो इंग्लिश के जो लर्नर होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके फोकस करते हैं कि जो एकेडमिक वोकैबुलरी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दिस वोकैबुलरी कैन बी फाउंड इन द एकेडमिक वर्ड लिस्ट। और ये जो वोकैबुलरी है वो उनको एकेडमिक वर्ड लिस्ट एक होती है, AWL भी उसको कहते हैं, उसके अंदर ये पाई जाती है, उसके अंदर वो उनको मिल सकती है। आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड एकेडमिक वर्ड लिस्ट। आपने बताना है कि एकेडमिक वर्ड लिस्ट क्या चीज़ है, क्योंकि जो एडवांस लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो वो इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है वो इससे मिल जाती है। तो वो पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है, एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर लर्नर्स। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि क्यों ये ज़रूरी है लर्नर्स के लिए। हु इंटेंड टू स्टडी इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी लेवल, जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एकेडमिक वर्ड लिस्ट क्यों ज़रूरी है और ये क्या चीज़ है। ये 2 पार्ट है आपके क्वेश्चन के। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद सूटेबल एग्जांपल। सूटेबल एग्जांपल के जरिए आपने इनको डिटेल में ब्रीफ करना है। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। आइडियल सोल्यूशन आपको हमेशा की तरह दिया गया, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अच्छे बच्चों की तरह आपने अपनी वर्डिंग लिखनी है। तो चलते हैं जी। द एकेडमिक वर्ड लिस्ट, इसको AWL भी कहते हैं, इज द कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस इन इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़। जो AWL है वो मुख्तलिफ वर्ड का मजमूआ है, मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ है जो कि ज़रूरी समझे जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आपने कामयाब होना है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर तो वो आपके लिए जो ज़रूरी हैं, जो वर्ड ज़रूरी होते हैं वो AWL के अंदर आपको मिल जाते हैं। इट वाज डिवेल्प्ड बाय डॉक्टर एवरेल कॉक्सहेड। ये एक लिंग्विस्ट और रिसर्चर थे, इन्होंने इसको कंपाइल किया था, डेवलप किया था, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द टारगेट सेट ऑफ वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली अपीयर इन द एकेडमिक टेक्स्ट अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। कि और उसने मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स को टारगेट किया और मुख्तलिफ वर्ड्स का मजमू जमा किया जो कि फ्रिक्वेंटली तौर पर, ज़्यादातर आम तौर पर एकेडमिक डिसिप्लिन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए। दिस लिस्ट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प लर्नर्स पार्टिकुलरली दोज एट द एंड एडवांस लेवल। ये लिस्ट बनाई गई थी, डिज़ाइन की गई थी जो लर्नर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए, ख़ास तौर पर जो एडवांस लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स थे, ताकि वो इम्प्रूव देयर एकेडमिक वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ताकि वो अपनी जो एकेडमिक वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव कर सके, जो कि उनकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके। तो ये सारा इंट्रोडक्शन है। हियर आर सम की रीजंस व्हाई द एकेडमिक वर्ड लिस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। नीचे कुछ की रीजन, वजूहात बताई गई हैं कि क्यों जो AWL है वो ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इंग्लिश को यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले रीज़न है जी फ्रिक्वेंसी एंड एकेडमिक टेक्स्ट। इसके अंदर जो एकेडमिक टेक्स्ट यूज़ हुए हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तौर पर यूज़ हुए हैं। द वर्ड ऑन द एकेडमिक वर्ड लिस्ट आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर हाई फ्रिक्वेंसी एंड एकेडमिक टेक्स्ट। कि जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं वो इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हर डिसिप्लिन के अंदर वो वर्ड यूज़ होते हैं, तो उनको इनके अंदर रखा गया है। दिस वर्ड्स आर रिपीटेडली यूज्ड अक्रॉस। वही बात कर रहा है कि ये जो वर्ड्स जो इसके अंदर रखे गए हैं वो रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर, मेकिंग देम क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्कॉलरली राइटिंग, जो कि उनकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की कि वो जो स्कॉलरली राइटिंग है उनमें वो प्रोड्यूस कर सकें और उनको समझ सकें। तो पहली वजह ये होगी। दूसरी जी क्रॉस डिसिप्लिनरी एप्लीकेबिलिटी, और इसके अंदर जो वर्ड रखे गए हैं वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर यूज़ होते हैं। द AWL इज़ नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड्स। ये किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए जो वर्ड हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, बल्कि इट इनकम्पसेस
वर्ड दैट आर रेलिवेंट अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर जो वर्ड यूज़ होते हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। आगे है जी इन्हांस्ड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके अंदर अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये जो AWL है, मास्टरिंग द एकेडमिक वर्ड लिस्ट इम्प्रूव्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इससे अगर आप AWL पढ़ते हैं तो ये आपकी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसको इम्प्रूव करती है। मैनी एकेडमिक टेक्स्ट यूज दीज वर्ड टू कन्वे कम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स, तो इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ वर्ड यूज़ किए गए जो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स किस्म के आइडियाज़ और आर्गूमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वे करते हैं। तो ये तीसरी वजह है। चौथी है जी इम्प्रूव्ड राइटिंग स्किल्स, इसके ज़रिए आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। एज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट चला जाता है, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस रिटन असाइनमेंट्स, तो उनको तो कहा जाता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो रिटन असाइनमेंट्स उनको दी जाती है, जैसे कि हमें दी जाती हैं, दैट डिमोस्ट्रेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक रिगर, जिससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उभर कर सामने आती है। क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं है कि यूट्यूब से देखा और सेम टू सेम छाप दिया तो वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। आपने क्या करना है, आइडिया लेकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है अपने वर्ड में उसको लिखना है। तो यही वजह होती है कि जब यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि ताकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका पता चलाया जा सके, और AWL जो है वो इसमें आपकी मदद करता है। ठीक हो गया। आगे है जी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इसके ज़रिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होती हैं। इन एन एकेडमिक सेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशल, कि किसी भी एकेडमिक सेटिंग के अंदर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। द एकेडमिक वर्ड लिस्ट इंक्लूड्स वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन लेक्चर्स, सेमिनार्स एंड डिस्कशंस, तो AWL के अंदर वो वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि आमतौर पर किसी भी लेक्चर के अंदर, सेमिनार्स के अंदर और मुख्तलिफ डिस्कशंस के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होती है इसके अंदर। आगे जी प्रिपरेशन फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन आपको इसके ज़रिए हो जाती है। मैनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन सच एज IELTS जो होता है और जो TOEFL होता है, ये सारे टेस्ट भी आप इनकी तैयारी भी आप AWL से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी मवाद देखने को मिल जाता है। ठीक हो गया। आगे उससे आपको एग्जांपल मांगी थी कि आपने इनकी मिसालों से वाज़ा करना है। एग्जांपल की अगर आप बात करें, एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स फ्राम द एकेडमिक वर्ड लिस्ट की जो मुख्तलिफ एग्जांपल की अगर आप बात करें कि एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स, मुख्तलिफ अल्फाज की एग्जांपल कहाँ से, एकेडमिक वर्ड AWL से। तो सबसे पहले जी एनालाइज, टू एग्जामिन इन डिटेल बाई ब्रेकिंग डाउन इन टू कंपोनेंट्स, कि ये चीज़ों को एनालाइज करता है उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके। द रिसर्चर विल एनालाइज द डाटा कलेक्टेड फ्राम द एक्सपेरिमेंट टू ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन, के जो रिसर्चर्स होते हैं वो डाटा को एनालाइज करते हैं जो कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने ड्रा किया होता है। तो ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं जी, एनालाइज करके उसको फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस ये मतलब एक साइंटिफिक तरीके से ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। हाइपोथेसिस बनाते हैं अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना, कि कोई भी एक फिनोमेना है उसकी जो उसको एक्सप्लेन करना होता है वो उसका हाइपोथेसिस होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस और प्रीलिमिनरी डाटा, जो ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसको एक्सप्लेन करते हैं जो भी फिनोमेना होता है। ठीक है। बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट द साइंटिफिक फार्मूलेटेड है हाइपोथेसिस टू गाइड द रिसर्चर, ये रिसर्चर को गाइड करने के लिए एक हाइपोथेसिस परफॉर्म किया जाता है। आपको पता भी है कि डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसको हाइपोथेसिस बनाया जाता है। फिर एंड पे आता है साइट के होता है टू रेफरेंस, मुख्तलिफ रेफरेंस दी जाते हैं, कोटेशन दी जाती हैं कि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका क्या रेफरेंस है, आया कि वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। तो इन एकेडमिक राइटिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रॉपरली साइट ऑल सोर्सेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म। अगर आपने किसी बंदे का कोई कोटेशन यूज़ किया तो आपने उसको साइट करना है ताकि प्लेजरिज्म से अवॉइड हो सके, आपने उसको रिगार्ड देना है। उसके बाद कंस्टिट्यूट टू फॉर्म और मेकअप अ होल, तो कंस्टिट्यूट ये है कि आपने एंड पे कंक्लूजन देना होता है कि कैसे मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक पूरा सब्जेक्ट बनाती हैं। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्चर प्रोजेक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए कम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो कंपोनेंट्स है वो मिलकर कम्प्रीहेंसिव स्टडी बनाती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो बाई इनकॉर्पोरेटिंग दीज एंड अदर वर्ड्स फ्राम द एकेडमिक वर्ड लिस्ट इनटू देयर एकेडमिक वोकैबुलरी, लर्नर कैन बेटर नेविगेट द लिंग्विस्टिक डिमांड ऑफ एकेडमिक स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो आपने देखा कि इस तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिक वर्ड लिस्ट को इस्तेमाल करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो उनकी जो लिंग्विस्टिक डिमांड्स है यूनिवर्सिटी लेवल पे वो पूरी कर सकती है। तो यही हमसे पूछा गया था कि AWL क्या होती है और स्टूडेंट्स उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।